भारत में चुनाव है लेकिन परेशान पाकिस्तान है। प्रधानमंत्री मोदी भारत में 400 पार के नारे लगा रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन इस दावे को हकीकत मान बैठा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को बीजेपी से, मौजूदा सरकार से ज्यादा पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस बात का यकीन है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी भारत में सत्ता में तीसरी बार वापस आ रही है। आखिर पाकिस्तान इतना परेशान क्यों है कि भारत में जब 2 चरण के वोटिंग हो चुके हैं, इसी दरमियान 2 चरणों के बीच में 3 बार बेहद हैरतअंगेज तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नाम का जिक्र पाकिस्तान की संसद में होने लगा है। आखिर इसकी बैक स्टोरी क्या है, बिहाइंड स्टोरी क्या है, आइए जानते हैं। पाकिस्तान के बड़े विपक्षी नेता हैं फजलुर रहमान, हमारे पीछे इनकी तस्वीर है। अभी एक दिन पहले ये संसद में बोलते बोलते पाकिस्तानी संसद में इन्होंने कहा कि भारत जहां आजादी के बाद से सुपर पावर बनने चला है और हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया में कटोरा लेकर घूम रहे हैं। फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी संसद में जो कहा है वो पहले सुनिए। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात सियासतदान जिम्मेदार। आखिर पाकिस्तान और वहां के हुक्मरान मोदी सरकार के तीसरी बार की रिटर्न को लेकर इतनी परेशान और हलकान क्यों है, और वहां इस बात की चर्चा क्यों हो रही है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीतकर आ गया तो फिर पाकिस्तान के क्या हालत होंगे? आखिर पाकिस्तान की चिंता का क्या कारण है? आइए हम आपको इसका असल कारण बता देते हैं। यह है बलूचिस्तान का मैप। यह पूरा बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान के वो इलाके हैं और साथ में पाकिस्तान दरअसल 4 प्रांतों में बटा हुआ है। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। अब पाकिस्तान के साथ असल दिक्कत यह है कि पंजाब में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो अपनी नस्ल को, अपनी ब्रीड को पाकिस्तान के अंदर सबसे उन्नत मानते हैं और ये पंजाब के मुसलमान पाकिस्तान के बाकी मुसलमानों का शोषण करते हैं। वो चाहे बलूचिस्तान के मुसलमान हो, वो चाहे सिंध के मुसलमान हो, वो चाहे खैबर पख्तूनख्वा के मुसलमान हो। आपको मैं एक बेहद बेसिक बात बता देता हूं कि आपने पाकिस्तान के जिन शहरों के भी नाम सुने होंगे उसमें आपने सुना होगा इस्लामाबाद, आपने सुना होगा लाहौर, एक जो आप कराची का नाम सुनते हैं वो सिंध प्रांत में। क्या आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर कौन से बड़े शहर है? आप एक क्वेटा का गलती से नाम सुन लेते होंगे। तो पाकिस्तान का मतलब, पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान की आर्मी का पूरा मतलब ये वाला प्रांत है। यही पंजाबी, ये जो पंजाब के हिस्से में रहने वाले मुसलमान हैं, ये पूरे पाकिस्तान को चलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा खनिज, सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन वो इस इलाके में। किस इलाके में? बलूचिस्तान और सिंध के इलाके में। बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों से पाकिस्तान फायदा तो लेता है, कमाई तो करता है, यहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तो करता है, लेकिन यहां के लोगों के विकास में, यहां के मानवीय अधिकारों को लेकर पाकिस्तान की संवेदना शून्य है। और यही कारण है कि पाकिस्तान को डर है कि जो हालत हमने हमारे राज्यों की कर रखी है, जो हाल हमने बलूचिस्तान, जो हाल हमने सिंध, जो हाल हमने खैबर पख्तूनख्वा की कर रखी है, भारत में अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार, मजबूत सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ गई तो भारत वही दोहरा देगा जो इंदिरा गांधी ने दोहराया था। पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे, बांग्लादेश अलग हो गया था। पाकिस्तान इस डर में सहमा जा रहा है कि भारत बांग्लादेश दोहरा देगा। कहां पर? ये इलाके में, बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में बांग्लादेश दोहराने का संकट क्यों है और पाकिस्तान को इस बात की आशंका सबसे ज्यादा क्यों है कि उसके साथ फिर से बांग्लादेश हो सकता है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बलूचिस्तान में जबरदस्त फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है। बलूच कह रहे हैं कि हमें अलग कर दो,
हमें नहीं रहना है तुम्हारे साथ, इन्हीं के प्राकृतिक संसाधन है, इन्हीं का सब कुछ है, इनकी जमीन है, लेकिन पाकिस्तान के यहां जो पंजाब में रहने वाले पंजाबी हैं वो इनके अधिकार नहीं देते, इनको सरकारों में जगह नहीं मिलती, इनको यहां रहने वाले बलूचों को हीन भावना से देखा जाता है। यहां रहने वाले मुसलमान अधिकतर अहमदिया समुदाय के आते हैं, जिनको ये पंजाब में रहने वाले मुसलमान निम्न किस्म का मानते हैं। यही कारण है कि बलूचिस्तान में जबरदस्त फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है और यहां पर BLA है। कौन है? BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यहां पर जबरदस्त मूवमेंट कर रही है और लोगों को इन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, आजादी के नारे लगने लगे हैं। और यही संकट है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान को यह लगता है कि इस बार अगर नरेंद्र मोदी आ गए तीसरी बार तो बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान का एक टुकड़ा हो सकता है। और यही कारण है कि 2 चरणों के चुनाव के बाद जो भारत में वोटिंग हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान को इस बात का अंदेशा हो चला है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार बेहद मजबूती के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ भारत में सरकार बनाने जा रहे हैं और उनको यह लगता है कि यह सब कुछ रिपीट हो सकता है। एक बड़ा कारण जो BLA के मूवमेंट का है वो है चीन। एक तरह से पूरा का पूरा बलूचिस्तान पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया है। ये वाला जो पूरा इलाका है एक तरह से बलूचिस्तान ने चीन को बेच दिया। वो हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहीं पर ग्वादर पोर्ट है, इस इलाके में ग्वादर पोर्ट है और यहीं पर सीपेक प्रोजेक्ट जो है यहीं से शुरू होता है, यहां से लेकर के यहां तक, और ये यहां से आगे जिंजियान चीन तक जाता है। अभी चीन पूरा का पूरा बोरिया बिस्तर यहां से लेकर के जा चुका है, क्योंकि BLA के लोग यहां बेहद एग्रेसिव हैं। आपने हाल में सुना होगा कि ग्वादर पोर्ट पर भी BLA के लड़ाकों ने हमला कर दिया था। तो चीन के जो इंजीनियर्स हैं, वहां के जो निवासी जो काम करने यहां आए हुए थे पाकिस्तान, वो डर के चले गए हैं कि भाई साहब हमारे लिए बहुत असुरक्षा है, हमारे जीवन पर बनाई है, हम वहां काम नहीं कर सकते। और यही नहीं, चीन ने अब पाकिस्तान को किसी भी तरह की मदद, और ये पाकिस्तान की क्या हालत है मौजूदा सरकार में, आप ये देख लो कि पाकिस्तान के लोग किस हाल में रह रहे हैं। पाकिस्तान में भयंकर भूखमरी के हालात है, सामान्य चीज़ों, खाने पीने चीज़ें और जो दवाइयाँ हैं उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान में बेहद बुरे हालात हैं। हाल में जो कुछ हो रहा है वो उससे इतर पाकिस्तान ने कई बार चीन से भी पैसा मांगा, चीन ने अब पैसा देने से मना कर दिया कि भाई अब कोई पैसा हम नहीं दे पाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान को यह लगता है जब भारत में मजबूत सरकार होगी, भारत में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होगा, मजबूत लीडर होगा, तो पाकिस्तान को यह डर इस बार बेहद अंदरूनी तरीके से सता रहा है कि ये जो पूरा लाल वाला हिस्सा है बलूचिस्तान, ये अलग हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान भी ये जानता है कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से उसने इस इलाके का बस दोहन किया है, बस शोषण किया है। यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया गया, न उनके मानवीय अधिकार तक सुरक्षित नहीं है। यहाँ पाकिस्तानी आर्मी जुल्म ढाती है और यही कारण है कि फजलुर रहमान जैसे तमाम नेता पिछले 1 हफ्ते के अंदर पाकिस्तानी संसद में लगातार मोदी मोदी का नाम जप रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस बार अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनकर आ गए तो पाकिस्तान में बांग्लादेश हो जाएगा।